जय श्री राम। सुनने वालों का स्वागत है एक ऐसी कथा में जो केवल एक इतिहास नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा, प्रेम और त्याग की अमर गाथा है। यह है संपूर्ण रामायण कथा, भगवान श्री राम की वह पावन लीला जिसने संपूर्ण सृष्टि को धर्म का अर्थ सिखाया। कहते हैं राम वह नहीं जो केवल अयोध्या के राजा थे, राम वह है जो हर हृदय में बसे हैं, हर सांस में गूंजते हैं। आइए शुरू करते हैं राम जी की कथा। बालकांड, राम जन्म से जनकपुर तक के। अयोध्या नगरी में साकेतपुरी, जहां महाराज दशरथ राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी। प्रजा अपने राजा को पिता समान मानती थी और दशरथ जी अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान स्नेह करते थे। परंतु एक बात राजा के मन को सदा कचोटती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने 3 विवाह किए थे, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा से। फिर भी राजवंश आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र न था। इसके बाद हुआ राम का जन्म। एक दिन राजसभा में ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ जी से कहा, राजन अब विलंब मत कीजिए, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, भगवान आपको पुत्र देंगे। राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में आगिन देव प्रकट हुए। उनके हाथ में सोने का पात्र था जिसमें दिव्य खीर थी। उन्होंने कहा, राजन यह खीर अपनी तीनों रानियों को दे दीजिए, इन्हीं से पुत्र उत्पन्न होंगे। दशरथ जी ने खीर तीनों रानियों में बांट दी। समय बीता और शुभ मुहूर्त में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या के गर्भ से श्री राम, कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण व शत्रुघ्न। अयोध्या नगरी में उत्सव छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश से जय घोष गूंजा, जय श्री राम, जय श्री राम। चारों राजकुमार बड़े हुए। राम सबसे शांत, सौम्य, मर्यादित और तेजस्वी थे। लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहते, मानो उनका छाया स्वरूप हो। भरत विनम्र और धर्मनिष्ठ, शत्रुघ्न वीर और दृढ़ निश्चय थे। आगे बात करते हैं विश्वामित्र का आगमन हुआ और ताड़का का वध कैसे हुआ। एक दिन राजसभा में ऋषि विश्वामित्र आए और बोले, राजन मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। दशरथ जी ने पहले संकोच किया, परंतु गुरु वशिष्ठ के कहने पर सहमति दी। श्री राम और लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वन में उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को भी नष्ट किया। ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे राम, तुम धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हो। आगे सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग। विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुंचे, जहां राजा जनक ने घोषणा की थी, जो पुरुष भगवान शंकर के धनुष को उठाकर चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। राजा जनक ने कहा, यह धनुष इतना भारी है कि देवता भी इसे उठा नहीं पाते। सभागृह में अनेक राजकुमार आए। रावण तक ने प्रयास किया, परंतु कोई ना उठा सका। जब श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर धनुष उठाया तो सबकी आंखें ठहर गई। राम ने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई और उसी क्षण धनुष के 2 टुकड़े हो गए। धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सीता ने श्री राम के गले में जयमाला डाली। संपूर्ण सभागृह जय श्री राम के नाद से गूंज उठा। फिर चारों भाइयों के विवाह हुए। राम के साथ सीता, लक्ष्मण के साथ उर्मिला, भरत से के साथ मांडवी, शत्रुघ्न के साथ शत्रुघ्न। अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद है अयोध्या कांड और वनवास का आरंभ। समय बीता और एक दिन दशरथ जी ने निश्चय किया कि राम को युवराज घोषित किया जाए। सारी अयोध्या में उत्सव का माहौल था, किंतु कैकेयी की दासी मंथरा ने उसके मन में ईर्ष्या का विष घोल दिया। उसने कहा, रानी अगर राम राजा बने तो भरत हमेशा उनके अधीन रहेंगे। कैकेयी ने दशरथ जी को स्मरण दिलाया कि आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। उन्होंने मांगा भरत का राज्याभिषेक, राम का 14 वर्षों का वनवास।
दशरथ जी स्तंभ रह गए। उन्होंने कहा, कैकेयी जी, क्या मांग लिया तुमने? परंतु वचन बंधे थे। श्री राम ने पिता का वचन निभाने हेतु बिना विलंब बन जाने का निर्णय किया। माता सीता बोली, स्वामी, जहाँ आप हैं वही अयोध्या है, मैं भी बन चलूंगी। लक्ष्मण ने कहा, भैया, जब तक मैं जीवित हूँ आपको कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। राजमहल में तीनों वन के लिए प्रस्थान कर गए। अयोध्या पूरी की पूरी शोक में डूब गई। राजा दशरथ राम वियोग में प्राण त्याग दिए। जब लौटे तो यह समाचार सुना तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने कैकेयी से कहा, माँ, आपने घोर अपराध किया है। भरत नंदीगाम में रहे सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर राज्य चलाया गया। इसके बाद है वनवास और सीता हरण। श्री राम, सीता, लक्ष्मण वन में पंचवटी के समीप रहे। वहां ऋषि आत्रि और अनसुआ से भेंट हुई। राम ने अनेक राक्षसों से प्रजा की रक्षा की। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा आई और राम पर मोहित हो गई। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। वह रोती हुई लंका पहुंची और अपने भाई रावण से बदला लेने की बात कही। रावण क्रोधित हुआ, जिसने मेरी बहन का अपमान किया है मैं उसकी पत्नी का हरण करूंगा। वह मारीच के साथ पंचवटी पहुंचा। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। सीता ने उसे देखा और बोली, राम, इसे पकड़ कर लाइए। राम मृग के पीछे गए और मारीच ने हाँ लक्ष्मण की आवाज लगाई। सीता ने भयवश लक्ष्मण को भी भेज दिया। तभी रावण साधु का भेष धारण कर आया और सीता हरण कर लिया। जब राम लौटे तो सीता को ना पाकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने धरती आकाश से पूछा, सीते, तुम कहाँ हो? बन बन खोजते हुए वे जटाऊ से मिले, जिसने रावण से युद्ध करते हुए प्राण त्याग दिए। वहीं उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। राम ने सुग्रीव को उसका राज्य दिलाया और बदले में सीता की खोज में सहायता मांगी। श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़ते हुए ईश्वमुख पर्वत पहुंचे। वहीं उनकी भेंट हुई हनुमान जी से, जो वानरराज सुग्रीव के प्रिय मंत्री थे। हनुमान ने जब पहली बार श्री राम को देखा तो मन में अजीब सा आकर्षण जाग उठा। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आप कौन है प्रभु? आपका तेज तो देवताओं से भी अधिक है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ। मेरी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया है। हनुमान ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब चिंता मत कीजिए, आपकी खोज में वानर सेना आपके साथ है। राम और सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हुई। सुग्रीव ने प्रतिज्ञा की, मैं सीता माता की खोज में अपना सर्वस्व लगा दूंगा। राम ने सुग्रीव की सहायता की और उसके भाई बाली का वध कर उसे किष्किंधा का राजा बनाया। फिर सीता माता की खोज के लिए वानर दल 4 दिशाओं में भेजा गया। आगे है सुंदरकांड, हनुमान जी की वीरता और सीता जी से भेंट। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी निकले। उनके साथ अंगद, जाम्बान, नल, नील थे। समुद्र के तट पर जब निराश बैठे थे कि अब आगे कैसे जाया जाए, तभी जाम्बान बोले, हनुमान, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, बस तुम भूल गए हो। हनुमान ने राम जी का स्मरण किया और कहा, जय श्री राम। उन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन लगभग 800 मील का समुद्र लांग लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। माता शोक में डूबी थी और श्री राम की मुद्रिका अपने सीने से लगाई बैठी थी। हनुमान जी ने वृक्ष के पीछे से धीरे से कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हूँ। उन्होंने मुद्रिका दिखाकर विश्वास दिलाया। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हनुमान, प्रभु से कहना कि मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, वे शीघ्र आए। हनुमान ने माता को धैर्य दिया। फिर रावण ने बाग में जाकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, पूरी लंका को जला दिया और लौट आए। वापस जाकर उन्होंने श्री राम को बताया, प्रभु, मैंने माता सीता को देखा है, वे रावण के बंदी गृह में हैं, परंतु उन्होंने अपना सतीत्व अक्षुण्ण रखा है। श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। आगे है लंका का धर्म और अधर्म का महासंग्राम। लंका पर आक्रमण की तैयारी हुई। समुद्र के किनारे आकर श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे सागर राज, मुझे मार्ग दो ताकि मैं धर्म युद्ध के लिए पार जा सकूं। जब समुद्र मौन रहा तो श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। समुद्र देव भयभीत होकर प्रकट हुए और बोले, प्रभु, आपका बाण जलाए नहीं, मैं मार्ग दूंगा। वानरराज नल और नील के नेतृत्व में राम सेतु बनाया गया। वह दिव्य दृश्य था। पहाड़ और पत्थर समुद्र पर तैर रहे थे, क्योंकि उन पर लिखा था, जय श्री राम। सैन्य तैयार हुआ, शंखनाद हुआ, धर्म और अधर्म के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया।
लंका की सेना में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे महाबली योद्धा थे, परंतु श्री राम के पक्ष में धर्म और भक्ति थी। मेघनाथ ने अपने मायावी अस्त्रों से युद्ध किया, कुंभकर्ण ने हजारों वानरों को रौंद डाला, परंतु अंत में वे श्री राम के वानों से मारे गए। अंत वह क्षण आया जब श्री राम और रावण आमने सामने हुए। आकाश गूंज उठा, देवता देखने लगे। रावण ने दसों दिशाओं में अस्त्र चलाए, परंतु श्री राम ने शांत चित होकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। रावण का अंत हुआ, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। युद्ध के बाद श्री राम ने हनुमान से कहा, माता सीता को लाओ। जब सीता माता आई तो श्री राम ने कहा, माता, मैं जानता हूँ कि तुम सती हो, परंतु जग के सामने तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। सीता माता ने अग्निदेव से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, यदि मैं सती हूँ तो मुझे न जलाना। वे अग्नि में प्रविष्ट हुई और कुछ क्षण बाद अग्निदेव सीता को वापस लाए। वे और तेजस्विनी दिखी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और श्री राम ने माता को हृदय से लगा लिया। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटने को तैयार हुए। हनुमान जी ने पुष्पक विमान ला कर दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना के प्रमुख अयोध्या पहुंचे। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। यही दिन दीपावली कहलाया। भरत ने भगवान की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया था। अब उन्होंने स्वयं श्री राम का राज्याभिषेक कराया। प्रजा खुश थी, हर घर में आनंद छाया हुआ था। राम राज्य की स्थापना हुई, जहाँ किसी को कोई भय न था, कोई दुख न था, कोई अन्याय न था। हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता, राजा न्याय करता, प्रजा प्रेम से रहती। धरती पर स्वर्ग उतर आया था। समय बीता, परंतु अयोध्या की प्रजा में कुछ लोगों ने सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाए। श्री राम ने राज्य धर्म को सर्वोपरि मानते हुए माता सीता को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया। माता सीता ने वहां लव और कुश को जन्म दिया। ऋषि वाल्मीकि के सानिध्य में दोनों ने शास्त्र और धनुर्विद्या सीखी। जब लव कुश ने राम कथा का गान किया तो स्वयं श्री राम भाव विभोर हो उठे। उन्हें ज्ञात हुआ कि ये मेरे ही पुत्र हैं। परंतु सीता माता ने धरती माता से प्रार्थना की, हे धरती माँ, यदि मैंने सदा पवित्रता निभाई है तो मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती फट गई और माता सीता उसमें समा गई। संपूर्ण अयोध्या शोक में डूब गई। श्री राम ने लंबा समय राज्य किया और फिर स्वर्ग लोक को कल्याण के लिए सरयू नदी में प्रवेश कर अपनी देह त्याग दी। श्री राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, एक आदर्श जीवन का मार्ग है। उन्होंने सिखाया कि धर्म चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, सत्य और मर्यादा के मार्ग में कभी भी डिगना नहीं चाहिए। सीता ने सिखाया कि स्त्री की शक्ति उसकी सहनशीलता और त्याग में है। लक्ष्मण ने सिखाया कि भाई के प्रति समर्पण ही सच्ची सेवा है। भरत ने सिखाया कि भले ही राज्य तुम्हारे पास हो, परंतु सच्ची निष्ठा भक्ति में है। हनुमान जी ने सिखाया कि जब भक्ति सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों, यही थी संपूर्ण रामायण कथा, जिसमें बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक हर प्रसंग हमें जीवन की शिक्षा देता है। रामायण केवल एक पुस्तक नहीं, यह जीवन का दीपक है जो अंधकार में भी धर्म का प्रकाश फैलाता है। आइए सभी मिलकर कहें, जय श्री राम, जय श्री राम। यदि यह गाथा आपके हृदय में छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री राम।